नमस्कार। कल मैंने कहा था कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, मौसम बदलने वाला है। मौसम का बदलाव मुझे लगता है कि देखना शुरू हो गया होगा। सम्राट जी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव जी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। विजय कुमार चौधरी डिप्टी सीएम बनेंगे, इसकी घोषणा हमने करीब 15 दिन पहले कर दी थी। क्योंकि राजनीति का जो समीकरण मुझे दिख रहा था उसमें यह बातें तय थी कि विजय कुमार चौधरी ही एक ऐसे विश्वसनीय साथी हैं नीतीश जी के, जिनके ऊपर नीतीश जी भरोसा करेंगे। विजेंद्र यादव वेरी कमिटेड मैन। विजेंद्र यादव को यह मौका मिला, हालांकि उम्र की जिस दहलीज पे विजेंद्र यादव जी हैं, उनका अनुभव अवश्य निश्चित तौर पे इस पार्टी को, इस संगठन को चलाने में काफी मददगार साबित होगा। निशांत के बारे में यह चर्चा पहले से चल रही थी कि निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन मैंने कहा था ना कि सामने जो बैठे हैं वो नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार को समझ लेना ये बिहार में या देश में किसी के बूते की चीज नहीं है। नीतीश जी एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है। नीतीश जी का पुत्र गद्दी पर बैठेगा जरूर, लेकिन वो डिप्टी सीएम बन के नहीं बैठेगा, वो सीधा मुख्यमंत्री बनेगा। कल से सरकार प्रारंभ होने जा रही है। पहले तो सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, खास करके सम्राट चौधरी जी को, विजय चौधरी जी को, ये विजेंद्र यादव जी को, कि आप तीनों के नेतृत्व में बिहार एक लंबी छलांग लगावे। लेकिन एक बात तय है, बात यह तय है कि यदि नीतीश जी के मॉडल पे काम बिहार में हुआ, जिस तरीके से नीतीश जी चलाते थे, फिर तो यह सरकार चलेगी। लेकिन यदि नीतीश जी के मॉडल में छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई, फिर बड़ा मुश्किल है। क्योंकि नीतीश जी कभी भी वन साइडेड होके बिहार की कमान बिहार की जो कमान है, उस कमान के माध्यम से कोई गड़बड़ी हो, ऐसा होने नहीं देंगे। नीतीश जी भले राज्यसभा में चले गए हों, लेकिन उनकी निगाह बिहार की राजनीति पर रहेगी और उनका हस्तक्षेप भी बिहार की राजनीति में रहेगा। क्योंकि एक शिल्पकार के तरीके से नीतीश जी ने बिहार को बहुत बेहतरीन तरीके से सींचा है। अन्यथा 1990 के पहले का भी काल हम लोगों ने देखा था। 1990 से लेकर 2005 का भी काल हमने देखा, 2005 से लेकर 2025 तक का काल भी हमने देखा। और यही वजह थी कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया। यह भरोसा किस हद तक आगे कायम रह पाता है, यह तो अभी समय के गर्भ में है। लेकिन एक बात तय है कि बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमेगी, और नीतीश कुमार जैसा चाहेंगे वैसे ही राजनीति बिहार में चलेगी। बुलडोजर एक्शन बिहार में नहीं होगा। मुसलमानों को सताने का जो काम है वो बिहार में नहीं होगा, और यदि हुआ फिर सरकार गिर सकती है, सरकार टूट सकती है। क्योंकि नीतीश जी अपने उसूलों से समझौता कभी नहीं करेंगे। नीतीश जी ने भले एनडीए के साथ अपना गठबंधन लंबे समय तक निभाया है, बावजूद इसके बिहार के कानून व्यवस्था को लेके नीतीश जी हमेशा सजग रहे हैं। सामने कोई भी व्यक्ति हो, सामने कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, लेकिन नीतीश जी की जो राजनीति है वो अपने मॉडल के हिसाब से चली है। देखना है आगे क्या होता है। सम्राट चौधरी जी अपनी आक्रामकता के साथ सरकार चला पाते हैं, या नीतीश जी के संरक्षण में, नीतीश जी के नेतृत्व में ही सरकार आगे चलेगी। निशांत पार्टी का काम देखेंगे, और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी है कि पार्टी का काम देखने के साथ साथ वो राजनीति सीखेंगे। सीखने के बाद अभी वक्त है, 2030 का जो चुनाव होगा वो हो सकता है कि निशांत के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड यहां चुनाव लड़के चुनाव जीते। लेकिन एक बात तय है कि ये जो टेन्योर, ये जो टर्म है, इस टर्म में निशांत शायद अंतिम चरण में सरकार का हिस्सा बने। अभी फिलहाल इतना ही। कल शपथ ग्रहण समारोह है। एक बार फिर से बिहार सरकार के नए मुखिया को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।